नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि सूर्यनगरी जोधपुर में कल एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कल सूर्यनगरी जोधपुर में निर्माणाधीन एक फैक्ट्री की दीवार का अचानक एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में 8 लोग आ गए और 8 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई है। साथ ही आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के अंदर करीब लगभग आधा दर्जन लोग भी घायल होते हुए नजर आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या वहां पर हुआ और कैसे हुआ। सूर्यनगरी जोधपुर के बासनी द्वितीय फेज इलाके में मंगलवार को हुए अमंगल की तस्वीरें काफी डरावनी हैं। यहाँ निर्माणाधीन एक फैक्ट्री की दीवार और उसका एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। हादसा जोधपुर के बासनी थाना इलाके बाबा रामदेव मंदिर के समीप निर्माणाधीन एक फैक्ट्री में हुआ है। वहाँ फैक्ट्री दीवार और उसका एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही वहाँ पे हड़कंप भी मचा रहा। साथ ही बासनी थाना इलाके में अधिकारी दिलीप खुदाव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ मौके पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। इसके साथ ही प्रशासन के सभी आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे श्रमिकों को बाहर निकाला गया और देर रात तक उनमें से 8 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वे जीवन और मौत से संघर्ष भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा कैंसिल हो गया है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी का राजस्थान दौरा कैंसिल हो गया। साथ ही साथ राहुल गांधी बुधवार सुबह निजी दौरे पर जैसलमेर आने वाले थे। आपको बता दूं कि यहाँ राहुल गांधी का रेगिस्तान में ऑफ रोड बाइक राइडिंग का प्रोग्राम था। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी का रेगिस्तान में ऑफ रोड बाइक राइडिंग का प्रोग्राम था, लेकिन राहुल के दौरे को देखते हुए जैसलमेर के होटल सूर्यगर में खास तौर पर स्विच स्टैंड की व्यवस्था भी की गई थी। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सूर्यगर में खास तौर पर स्विच स्टैंड की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन राहुल के दौरे की ये तैयारियां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की देखरेख में चल रही थी। आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा इसी के चलते हुए कैंसिल हो गया है। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर आज 3 जगह जयपुर, जोधपुर और कोटा में आज उप महापौर पद के लिए चुनाव किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि उप महापौर पद से पहले महापौर पद के लिए कल चुनाव किए गए थे और इसके अंदर किसी भी प्रत्याशी को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय नाराज भी होता हुआ नजर आया था। हो सकता है कि इस बार उप महापौर के लिए प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी से मुस्लिम समुदाय के किसी प्रत्याशी को उतारा जाए, जिससे मुस्लिम समुदाय भी आसानी से अपने कार्य और खुश नजर आ सके। प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में आज उप महापौर का चुनाव होगा। महापौर के चुनाव में किसी भी निगम में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे जाने से नाराज हो रहे मुस्लिम समुदाय को मनाने के लिए कांग्रेस अब उप महापौर के चुनाव में जयपुर और जोधपुर में मुस्लिम कार्ड खेलने जा रही है। कांग्रेस जयपुर और जोधपुर के 2 निगमों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए कई नामों पर विचार भी चल रहे हैं। कांग्रेस से सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर के उत्तर नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए 3 चेहरों को लेकर मंथन चल रहा है। इनमें पार्षद हसन खान, अब्दुल करीम जौनी और शाहबुद्दीन नाम की चर्चा जोरों पर है। इनमें पार्षद हसन खान सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं जयपुर हेरिटेज में भी उप महापौर के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा चल रही है। यहाँ पर महापौर पद के लिए असलम फारूकी, आयशा सिद्दीकी, राबिया गुडेज और उमरदीन समेत मनोज मुदगल प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि फिलहाल मुख्यमंत्री से नहीं होगी गुर्जर नेताओं की बातचीत। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री से नहीं हो पाएगी गुर्जर नेताओं की बातचीत। साथ ही साथ आपको बता दूं कैबिनेट सब कमेटी से होगी गुर्जर नेताओं की बातचीत। साथ ही साथ RSCB गेस्ट हाउस में यह अहम बैठक रखी गई है। आप तक बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं कि RSCB गेस्ट हाउस में यह अहम बैठक रखी गई है।
साथ ही मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, सुभाष गर्ग वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि प्रदेश से बाहर होने के कारण मंत्री रघु शर्मा नहीं हो सकेंगे शामिल। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिका में ट्रंप सरकार के हारने का सीधा कारण कोरोना वायरस बताया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पर ध्यान देते तो उनको सत्ता से बाहर नहीं किया जाता। आइए एक नजर डालते हैं और क्या क्या अमेरिका में चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका में ट्रंप सरकार के सत्ता से बाहर होने के पीछे कोरोना को लेकर बढ़ती गई लापरवाही को बड़ा कारण बताया है। गहलोत ने कहा कि कोविड से मुकाबले में राजस्थान सरकार ने अहम कदम उठाए। अशोक गहलोत ने कहा कि हम अगर किसी राज्य से आगे नहीं तो किसी राज्य से पीछे भी नहीं हैं। मार्च से जो चेत गए वे राज्य और देश थोड़ा ठीक हुए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अमेरिका का उदाहरण आपके सामने है। ट्रंप सरकार जाने में कोरोना में बढ़ती गई लापरवाही का बड़ा कारण रहा। मास्क लगाया नहीं और उसकी तौहीन भी की। मास्क के नाम पर अमेरिका में सरकार चली गई। अलवर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि अलवर सरस डेयरी चेयरमैन पन्नाराम मीणा ने खोरा चौहान में घासीराम मीणा के घर में आग लग गई थी। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक बता रहे हैं कि पन्नाराम मीणा ने खोरा चौहान में घासीराम मीणा के घर में आग लगी थी, उसे लेकर के आज 5100 रुपये की नकदी सहायता राशि प्रदान की है। जी हाँ, 5100 रुपये की नगद सहायता राशि प्रदान की गई। इसी को देखते हुए सरस डेयरी चेयरमैन पन्नाराम मीणा को बहुत बहुत बधाई भी दी गई। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस पर रोक लगी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आने वाले 3 महीने चुनौतीपूर्ण रहेंगे। अगर इन 3 महीनों में किसी ने भी लापरवाही बरती तो कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में फैलता हुआ नजर आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से अगले 3 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दें। गहलोत ने मंगलवार को राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक की समीक्षा में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन में राजस्थान देश में एक मॉडल राज्य के रूप में सामने आया है और देश दुनिया में हमारे प्रयासों की सराहना भी हुई है। लेकिन त्योहारी सीजन, सर्दी के मौसम व प्रदूषण के कारण अगले 3 महीने महामारी के दृष्टिकोण से बेहद चुनौती भरे हो सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, चिकित्सा व अन्य संबंधित विभाग पहले की तरह ही आगे की समन्वय तथा पूरी क्षमता के साथ प्रबंधन करें ताकि आने वाले दिनों में महामारी की स्थिति विस्फोटक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली सहित कई देशों में दूसरे चरण में कोरोना वायरस संक्रमण काफ़ी तेजी से फैला है। कई देशों में दोबारा लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। हमारे देश में भी आने वाले समय में संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारी सभी जिलों में पहले से ही तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले ताकि हमारे अब तक के प्रयास बेकार ना जाए और हम आगे भी महामारी से सफलतापूर्वक लड़ सके। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों के उपचार में किसी भी तरह की कमी नहीं बरती जाएगी। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि जोधपुर में होलसेल जनरल स्टोर में चोरी की घटना देखने को मिली है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जोधपुर में होलसेल जनरल स्टोर में चोरी की घटना देखने को मिली। उम्मीद हॉस्पिटल के सामने की यह घटना बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि शटर तोड़कर दुकान के अंदर चोर घुसते हुए नजर आए हैं। जी हां, शटर तोड़ करके दुकान के अंदर चोर घुसते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ चांदी के सिक्के, थाईलैंड की करेंसी, सिगरेट सहित कई चीजें लेकर के चोर पार होने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रतापनगर थाना पुलिस पहुंची है मौके पर और कार्रवाई की जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे में कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार एनडीए ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छुआ और एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनने की बारी आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार नीतीश सरकार की जीत का आधार वही वोट बैंक रहा जो पहले भी बिहार में एनडीए का भरोसेमंद वोटर रहा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार की कई वजह गिनाई जा रही हैं। कहीं कांग्रेस को दोष दिया जा रहा है तो कहीं खुद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी राज्य सरकार और प्रशासनिक मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दावा कर रहा है।
मंगलवार को आए नतीजों में जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाले एनडीए को 125, राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। पूरे दिन खाटे की टक्कर चलने के बाद देर रात परिणाम भी घोषित कर दिए गए। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 86,36,012 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,281 नए मरीज मिले हैं और इसी दौरान 512 मरीजों की जान भी गई। अच्छी खबर यह है कि 106 दिन यानी करीब 4 महीने बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिर 5 लाख से कम हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा कैंसिल हो गया है। राहुल गांधी बुधवार सुबह निजी दौरे पर जैसलमेर आने वाले थे। यहाँ राहुल गांधी का रेगिस्तान में ऑफ रोड बाइक राइडिंग का प्रोग्राम था। राहुल के दौरे को देखते हुए जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में खास तौर पर स्विस टेंट की व्यवस्था भी की गई थी। राहुल के दौरे की ये तैयारियां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की देखरेख में चल रही थी। सूर्यनगरी जोधपुर के बासनी द्वितीय फेज इलाके में आज हुए अमंगल की तस्वीरें काफ़ी डरावनी हैं। यहाँ निर्माणाधीन एक फैक्ट्री की दीवार और उसका एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की अकाल मौत भी हो गई है। गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बिहार जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। साथ ही साथ पीएम मोदी शाम को 6 बजे पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। आप तक बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं कि पीएम मोदी शाम को आज 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा शाम को 5 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचते हुए भी नजर आएंगे।